नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, LIC एडवाइज़र, नोएडा ब्रांच सेक्टर 1 से। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से सुने होंगे। ठीक है, हर घरों में, हर मनुष्य के पास एक LIC बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। अगर उन्होंने प्लान सुने हों, कराए हों तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कराए हों उनको मैं बताना चाहता हूं कि जीवन बीमा एक बहुत अच्छी प्लान है, हर इंसान को होना चाहिए। जैसे कि आज हम करीब 100 लोगों के पास जाते हैं तो 80 लोग जो है बीमा कराए हुए मिलते हैं और 20% लोग ही ऐसे हैं जो नहीं कराते हैं, नहीं कराए हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा काम है उन लोगों को जाके बताना, समझाना। ठीक है, अगर किसी भाई को मैंने टाइम लिया, प्लान बताया और अगर 10 से 15 मिनट तक प्लान हमारी अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो एक ना एक प्लान निश्चित रूप से करा लेते हैं। ये मेरा अनुभव है, मैंने करा चुका हूँ बहुत लोगों का। इसलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जीवन बीमा नहीं कराए हैं अभी तक तो एक ज़रूर कराएं हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमें बीमा की ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं ज़रूरत है। अगर आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000 का, तो उसमें सबसे पहले कवर लेते हैं, उसकी टेम्पर लगाते हैं उसमें। ठीक है, इंश्योरेंस कराते हैं मोबाइल की, लेते ही तुरंत बीमा करा लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मोबाइल जो लिया अगर बीमा नहीं कराते हैं तो क्या मोबाइल चलेगा नहीं? अच्छी तरह से चलेगा। अगर नहीं गिरता है तो नहीं टूटेगा, अगर गिर जाता है तो टूट जाएगा। ये आपको डर है कि हमारी मोबाइल कभी गिर गया, टूट फूट गया, कोई प्रॉब्लम आई तो हमें मोबाइल मिल जाएगा, यही कहकर सोच करके प्लान लेते हैं। एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो बिना इंश्योरेंस कराए आपको रोड पे आने नहीं दिया जाता है। ठीक है, रोड पे आपको जब भी आने दिया जाता है कि इंश्योरेंस कराने के बाद। तो कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की गाड़ी लेते ही तुरंत इंश्योरेंस करा लेते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या रोड पे तुरंत गाड़ी आते ही एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, चोरी हो जाती है? नहीं होती है। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपको पुलिस प्रशासन आपको रोक लेगी गाड़ी को और चालान काट दिया जाएगा। तो ये सब डर की वजह से गाड़ी का बीमा करा लेते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी जीवन की बीमा के बारे में पूछूंगा तो आप कई तरीके ढूंढ लेते हैं, अभी नहीं कराना है, बाद में कराना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि जितनी ज़रूरी गाड़ी का बीमा है, जितना ज़रूरी हेलमेट लगाना है, जितनी ज़रूरी जूते चप्पल पहनना है, जितनी ज़रूरी आपकी घर से बाहर निकलने के बाद में पता है कितनी ज़रूरी हो जाता है। घर में आप बैठे हैं तो सेफ़ हैं, लेकिन रोड पे सेफ़ नहीं है। तो जितना ज़रूरी आपको हेलमेट है उतना ज़रूरी बीमा है। जितना ज़रूरी खाना है उतना, जितना ज़रूरी पहनना है उतना ज़रूरी अपने शरीर की सुरक्षा लेना है, सेफ्टी लेना है, सुरक्षा लेना है, बचत करना है, इसलिए बीमा होता है। ठीक है, तो बीमा इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, आपको लेनी चाहिए। ये उम्र के हिसाब से होता है। मैं ऑनलाइन में लोगों की जब तक नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये 2 चीज़ देने के बाद में उनको प्लान शेयर किया जाता है। LIC प्लान भेजती है, नाम और उम्र बताते ही आपको प्लान भेजा जाएगा। पहले आप इंश्योरेंस कराने से पहले 2-3 चीज़ की बहुत ज़रूरी याद करना पड़ेगा कि अगर हमने पॉलिसी खुला लिए हैं तो कंटिन्यू चलाना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किससे कैसे लोगों को करना चाहिए, कम से कम कमाने वाले के लिए भी ज़रूरी है, अधिक से अधिक कमाने वाले के लिए ज़रूरी है। एक रिक्शा चालक, एक मज़दूर वर्ग से लेकर के IAS अफसर तक के बीमा कराते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में है वो तो बोल करके फ़ोन करके कराते हैं, और जो
अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको घर में जाके प्लान समझाने के बाद वो कराते हैं। तो इंश्योरेंस बीमा ज़रूरी है। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो एक बीमा LIC का कराएं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लान है, भारत सरकार का प्लान है, ठीक है, और गारंटेड है इसमें। और भी कंपनी की बात, जैसे आपने देख रहे होंगे आए दिन कई लोगों ने सहारा में पैसे लगा दिए, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, टाइम मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन LIC में ऐसी नहीं है। आपकी मैच्योरिटी पूरा होते ही आपके पास मैसेज आएगा, आपके एडवाइज़र आपको बोला जाएगा कि आपकी मैच्योरिटी पूरी हो गई, आपकी ये पेमेंट बन रहा है, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आपको पेमेंट मिलेगा। तो न्यू प्लान के लिए मैं एडवाइज करूँगा, एक घर में अगर 2 परिवार है, पति पत्नी है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है 3 महीना बच्चे से लेकर के 3 महीना से ऊपर यानी 90 दिन से ऊपर, और 12 साल से नीचे वाले बच्चे को चिल्ड्रेन प्लान मिलेगा। 12 साल से ऊपर 18 साल तक के बच्चे को पेरेंट के बिहाफ पे प्लान मिलेगा। 18 साल से ऊपर 50 साल से नीचे वाले को एडल्ट प्लान मिलेगा, ठीक है। 50 से ऊपर वाले प्लान को थोड़ी सा रिस्क प्लान होता है, इसमें मेडिकल होती है, उसके बाद LIC देती है प्लान, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग प्रीमियम भी ज़्यादा आता है। कम एज वाले को कम प्रीमियम आता है, अधिक एज वाले को अधिक प्रीमियम आती है। अब बात रही समय की, तो समय हर तरह के हैं। कम से कम 5 साल का प्लान है LIC में, जो SIP प्लान है, ठीक है, और ये शेयर मार्केट की प्लान है। और उसके बाद में कम से कम 10 साल का प्लान है, अधिक से अधिक ऊपर जा सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 35 साल तक का प्लान आपको LIC देगी। जितना दूर का प्लान लेंगे उतना कम पैसे जमा करना पड़ेगा, और जितना कम समय का प्लान लेंगे उतना प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से प्रीमियम मिलेगा। जब आपको पॉलिसी नई लेनी हो, समझना हो, तो अच्छी तरह से समझिए, पहले कराने से पहले आप समझिए। बिना प्लान समझे कोई भी प्लान LIC का मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि आए दिन बहुत मार्केट में जब मैं घूमता हूँ तो बहुत कंप्लेन आ रही है कि लोगों ने मुझे बताए बिना बताए प्लान कर दिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें भी कराना हो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और समय निर्धारित कीजिए, 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। आपको एक एक करके प्लान अच्छी तरह से आपके एज के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग प्लानिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका समय की मेन है, कितना समय का आप प्लान लेना चाह रहे हैं। कन्यादान प्लान भी है, बच्चे के लिए बारे में भी प्लान है, एडल्ट प्लान है, एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है, और जीवन लाभ प्लान है, जीवन आनंद प्लान है, जीवन लक्ष्य प्लान है। कई तरह के प्लान हैं, सब प्लान को एक बार में नहीं बता सकता, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास समय रहेगा तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब ज़रूरी क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। आज आप घर में बैठे हैं तो सेफ़ है, रोड पे सेफ़ नहीं है। रोजी रोटी के लिए ड्यूटी जाना ही पड़ता है। तो आप एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलिए कि घर में हैं तो सेफ़ हैं, रोड पे सेफ़ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप आए दिन देखते रहते होंगे, डेली किसी न किसी तरह से दुर्घटना किसी इंसान को होती है। जब किसी का वो दुर्घटना होती है तो आप उनसे पूछेंगे तो यही बताएगा कि आगे वाले ने, पीछे वाले ने ठोक दिया, ठीक है। और टीवी पे, न्यूज़ पे अक्सर न्यूज़ आते रहती है। गलती आपकी नहीं होती है, गलती आगे पीछे वाले के कारण होती है। आप ठीक से चल रहे हैं रोड पे, आगे पीछे वाला का पता नहीं है कि वो नशे में चला रहा है, अनाड़ी आदमी चला रहा है, मोबाइल देखते हुए चला रहा है, ठीक है, या टेंशन में चला रहा है। गाड़ी 3-4 लोग ही के कारण ही दुर्घटना होती है। गाड़ी चलाने वालों की 3-4 लोग ही ज़्यादातर दुर्घटना करते हैं। खुद की गलती नहीं होते हुए भी दुर्घटना हो जाती है। उस पीरियड में आप उनके परिवार के बारे में सोचिए। जब किसी के घर में कोई हादसा हो जाती है
तो उनके घर में कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो वैसे समय के लिए LIC जीवन बीमा होती है। किसी को दुर्घटना में अगर हो जाती है तो अगर सपोज दैट आपने 5 लाख का बीमा कराया तो 10 लाख रुपया उनको दुर्घटना केस में मिलेगा ही मिलेगा, और शुरू दिन से ही रिस्क कवर है। आज आपने कराया 5 लाख का बीमा, अगर 24,000 रुपये की प्रीमियम आपकी ईयरली आ रही है, सालाना प्रीमियम आ रही है, तो आपने मात्र 24,000 रुपये ही तो जमा किए। अब 1 साल के बाद जमा करेंगे तो अगला किस्त जमा करने से पहले बीच में किसी तरह की भी कोई दुर्घटना हादसा होती है तो आपको 10 लाख रुपया एक्सीडेंटल केस में मिलती है। मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं, बाकी उम्र के हिसाब से है, ठीक है। और नेचुरल केस में 5 लाख रुपया मिलती है, जैसे कि जीवन लाभ के प्लान के बारे में बता रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को होना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, फीमेल हो और मेल हो, सबके लिए ज़रूरी है। एडल्ट हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पॉलिसी हमारे लिए ज़रूरी है। बिना हम जूते चप्पल पहने भी 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल पहन के क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पैर में कांटे ना चुभे, कंकड़ पत्थर ना लगे। इसलिए हम माइंड सेट है कि कहीं हम जाएंगे तो हम जूते चप्पल पहन के जाएंगे, कहीं जाएंगे बाइक से तो हेलमेट लगा के जाएंगे, ठीक है। अगर बिना हेलमेट के भी लोग चले जाते हैं तो क्या दुर्घटना हो जाती है? नहीं होती है। लेकिन बाय द वे अगर कभी कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ा काम करता है। छोटी सी चप्पल जूते हमारे पैर में कांटे चुभने से बचाता है, एक हेलमेट हमारे दुर्घटना होने से बचाता है, एक बीमा अगर हम कराते हैं तो आने वाला विपद घर में अगर कोई पड़ती है, कोई होती है, तो परिवार को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, किस्तें माफ़ हो जाती है, प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। अगर बच्चे के नाम से प्लान लिए हैं तो बच्चे के किस्तें माफ़ हो जाती है और फैसिलिटी मिलते रहती है। इसलिए LIC जीवन बीमा है। अब मैं बात करूं मेडिक्लेम की, तो मैं स्टार हेल्थ का स्वास्थ्य बीमा का भी करता हूं, एडवाइज़र मैं LIC का भी हूं, जीवन बीमा का भी और स्वास्थ्य बीमा का भी। तो LIC के बारे में तो आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं स्वास्थ्य बीमा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। स्वास्थ्य बीमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आप देख सकते हैं कि आए दिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। अभी आप स्वस्थ हैं तो आपका मेडिक्लेम हो जाएगा। अगर कल हो के किसी कारणवश बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो आपका बीमा नहीं होगा, क्योंकि बीमा एक अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को ही मिलता है। इसलिए बीमा को ना कहने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या पता जब आपकी कराने की बारी आए तब आपको बीमा ही मना कर दे। ऐसा भी होता है, क्योंकि जब जिस भाई को हमने बता रखे हैं प्लान, वो समय रहते हुए नहीं करा पाते हैं, और जब उनके अंदर कोई हादसा हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तब कहते हैं हमारी इंश्योरेंस कर दीजिए। तो उस पीरियड हम सॉरी बोलना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें कहा जाता है बीमार आदमी का बीमा नहीं करना है। 3-4 लोगों का बीमा नहीं करते हैं। एक तो हाफ माइंड का हो गए, एक शराबी हो गए, एक बीमार व्यक्ति हो गए, ठीक है। और इन लोगों का बीमा करने से पहले हमें जांच परख करना होता है कि ये स्वस्थ हैं या नहीं हैं, पहले से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उन लोगों का करते हैं। अब मेडिक्लेम में है क्या कि अगर आप स्टार हेल्थ की प्लान लेते हैं, मेडिक्लेम बीमा कराते हैं, तो साल में एक बार पैसे आपको जमा करना पड़ता है, साल में एक बार, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट होती है। जब भी कुछ एक इमरजेंसी में हो गया, दुर्घटना हो गया या किसी तरह की कोई हादसा हो गया, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है। कैशलेस है, 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आप कार्ड दिखाएं, एडमिट हो जाएंगे, और जो भी खर्चा होगा स्टार हेल्थ की कंपनी उसको पूरा करेगी। तो कम्प्रेहेंसिव प्लान स्टार हेल्थ में बहुत बढ़िया प्लान है, ठीक है। और हेल्थ ऑप्टिमा है, कई तरह के प्लान हैं, हर लोगों के लिए अलग अलग प्लान हैं।
जिनकी जैसी उम्र होगी उसी हिसाब से हमें प्लान देना होता है। तो मेडिक्लेम प्लान, स्टार हेल्थ की प्लान बहुत अच्छी प्लान है, हमने कई लोगों का कर रखे हैं। और जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जिनका बीमा मेडिक्लेम नहीं होता है, कोई दुर्घटना घट जाती है और उनको जब ज़रूरत पड़ती है मेडिक्लेम कार्ड का, तो उस वक्त उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहले से कराए हुए नहीं होते हैं। और जो पहले से कराए होते हैं उनकी दुर्घटना हादसा हो जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। और दुर्घटना के पीरियड में बहुत लोग उनके पास आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा इंश्योरेंस है, बीमा है? अगर कहता है हाँ, तो उनको तुरंत गाड़ी पे बैठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, क्योंकि किसी इंसान की जान बच जाएगी। और जिसका नहीं होता है उससे बोलते हैं कि शराबी होगा, पी के पड़ा होगा, चलो छोड़ो, बीमा नहीं होता है, तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो बीमा होने से बहुत फ़ायदे हैं। मेडिक्लेम होने से आपको, अगर आप बताते हैं कि हाँ मेरी मेडिक्लेम है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल नज़दीक में जो भी रहेगा उसमें पहुंचा दिया जाएगा और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पैसे आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पहले से बीमा करा हुआ रहता है। ठीक है, तो 5 लाख का अगर बीमा लेते हैं, 5 फैमिली का एक साथ हो जाता है, 2 पति पत्नी 3 बच्चे का एक साथ हो जाता है। मिनिमम एज अगर 25 से 30 के बीच में होता है तो 20,000 की लगभग में प्रीमियम आती है। ठीक है, 20,000 के प्रीमियम में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट आपका होता है। मात्र 20,000 रुपये में 5 लाख तक का इलाज हो जाती है। अगर 5 लाख इलाज के दौरान यूज हो गया और पैसे पूरे हो गए तो 5 लाख तुरंत ऐड हो जाता है, यानी 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख का बीमा हो गया। और अगर एक्सीडेंटल पीरियड में कुछ हो जाती है तो 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल केस में भी मिलता है, यानी 15 लाख की प्लान है। पैसे मात्र 20,000 रुपये जमा करना पड़ रहा है हेल्थ, स्टार हेल्थ प्लान में। अब सोचिए, मात्र 20,000 रुपये में आपकी 15 लाख का प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। पैसे तो एक बार ही जमा कर रहे हैं। अब कहिए फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हुआ, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि एक साल में 20,000 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो 5 लाख की सिक्योरिटी मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, आपको इंश्योरेंस हो रही है, तो आपकी इलाज हो रही है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका कितना नुकसान होता है ये देखिए। उस टाइम पैसा आपके पास रहे या ना रहे, तबीयत ख़राब है, एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाएंगे, पहले पैसा 50,000 रुपये जमा करने कहा जाएगा, 1 लाख रुपए भी लग सकता है, 2 लाख भी लग सकता है, 4 लाख भी लग सकता है। उस टाइम आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम इंश्योरेंस के लिए कहेंगे तो आप सीधे मना करते हैं अभी पैसे नहीं हैं, बाद में करा लूँगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बाद में करा लेंगे ऐसे टाल देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो पैसे हो या ना हो, घर बेचना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, ले करके डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है। हॉस्पिटल में अगर कोई पैसे के लिए मांगा जाता है तो कहीं से भी ला करके देना पड़ता है। उस टाइम पैसे कर्ज में आ जाती है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं। ये हर इंसान के पास ये प्रॉब्लम होता है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन अगर कोई फालतू खर्च करते हैं तो उस पैसे को बचा करके एक छोटा सा भी छोटा प्लान हर इंसान को लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 5 लाख वाला ही प्लान लीजिए। आपके पास उतना का बजट नहीं है 20 का, तो आप 4 लाख का प्लान ले लीजिए, 3 लाख का ले लीजिए, 2 लाख का ले लीजिए, है ना। हर तरह का प्लान है, हर फैसिलिटी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक नहीं कराए हैं तो एक हेल्थ बीमा कराएं, एक जीवन बीमा कराएं, अपने कराएं, अपनी फैमिली के लिए कराएं, अपने बच्चों के लिए कराएं, ताकि फ्यूचर में ये पैसा कई गुना देती है फ़ायदा। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस की कोई संभावना नहीं है, बशर्ते कंडीशन ये होगी कि आपको 4 पीरियड मिलेगा, 4 मोड मिलेगा जमा करने का। अगर आपके पास बजट है तो आप ईयरली प्लान ले सकते हैं LIC में, साल में एक बार पैसा जमा करना होगा। अगर आपके पास बजट है तो आप, बजट साल का नहीं है तो आप 6 महीने में पैसा दे सकते हैं, 6 माही प्लान ले सकते हैं।
छमाही का भी बजट नहीं है तो आप तिमाही प्लान ले सकते हैं, क्वार्टरली 3-3 महीने पे पैसा देना होगा। 3 महीने वाला भी बजट नहीं है तो आपकी LIC करिए कि आप मंथली दे दो, पर मंथ जमा कर लो आप, लेकिन हर महीने अकाउंट से कटाना पड़ेगा पैसा आपको। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है कि साल का बजट नहीं है तो छमाही कर लेते हैं, हाफ ईयरली कर लेते हैं, हाफ ईयरली का बजट नहीं तो क्वार्टरली कर लेते हैं, क्वार्टरली का बजट नहीं तो मंथली कर देते हैं। LIC आपको कभी निराश होने नहीं देती है। आपके पास बजट नहीं है 5 लाख का तो 4 लाख का करा लीजिए, 3 लाख का करा लीजिए, 2 लाख का बीमा करा लीजिए, और 2 लाख में 2 लाख रुपए जमा नहीं होता है, आपको छूट भी मिल रही है। 2 लाख में आपको 1.5 लाख, 1.25-2 लाख रुपए जमा हो रहा है। अब 5,25,000 रुपये मिल रहा है, मात्र 16 साल तक आपको जमा करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो कम की प्लान भी है, अगर पैसे की बजट है तो अच्छी प्लान भी ले सकते हैं। कई सारे प्लान हैं। जीवन लाभ सबसे बढ़िया प्लान है, बहुत लोगों ने करा रखे हैं। जीवन आनंद सबसे बढ़िया प्लान है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। एक जीवन उमंग प्लान है, वो भी बहुत बढ़िया है। सबसे बेटर मैं जीवन उमंग प्लान को मानता हूँ। इसमें मात्र 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, उसके बाद 16 साल से जितने का बीमा लिया आपने उसका 8% रिटर्निंग दे रही है। यानी 10 लाख का प्लान लिया आपने तो 10 लाख का 8% 80,000 रुपया आपकी पर ईयर 15 साल के बाद 16वें साल से मिलना शुरू हो जाएगा, और लाइफ टाइम तक। सबसे खुशी की बात है कि आपने 15 साल तक अगर जमा कर दिए तो 16 साल से आपकी जितनी एज होगी उसने में उतना एज घट जाएगा, और उतने साल की प्लान 100 साल तक के प्लान मिल जाएगा आपको। तो 100 साल तक भी अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो उस टाइम भी आपको एक बर्थडे मनाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम देती है, और पर ईयर 80,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद भी जिस साल आप सरेंडर करना चाहेंगे, सपोज दैट मान लीजिए आपने 80 साल तक के ले लिए 80,000 रुपया, ठीक है, और 80 साल के बाद आप कहें कि अब मुझे पेंशन नहीं लेना है तो आपको जो मैच्योरिटी बनेगी वो मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक इंश्योरेंस कराएं, जीवन आनंद का प्लान लें, जीवन लाभ का प्लान लें, या जीवन उमंग का प्लान लें। सभी प्लान बेटर प्लान है। LIC की प्लान लेने के बाद में फिर मेडिक्लेम प्लान लें। मेडिक्लेम प्लान में बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट होता है, पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं, लेकिन इलाज आपका 1 साल के अंदर कभी भी कोई रोगी बीमारी परेशानी होती है तो आपका ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। ऑपरेशन 3 साल तक का बाउंडेशन है, लॉकिंग पीरियड है, 3 साल के बाद ऑपरेशन की फैसिलिटी है, और एक्सीडेंटल केस शुरू दिन से स्टार्ट है, और पुरानी बीमारी 45 दिन के बाद लिया जाएगा, उसको इलाज होगी आपकी उसमें। ठीक है, तो मेडिक्लेम भी अच्छी प्लान है। उसके लिए आपको एज के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से प्लानिंग दिया जाएगा, किस्तें एज के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भाई बंधु को मैंने एक बार प्लान बता चुका हूँ और उनके दोस्त को नहीं बता पाया हूँ, तो मेरी वीडियो के माध्यम से वो देख लें और वो हमें कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 7042165982। दूसरा नंबर है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7042165982। दूसरा नंबर है 9910528579। दूसरा नंबर है 9910528579। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लाइफ डे। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और आप लोग मेरी वीडियो को अगर देख लिए हों, समझ में आ रही हो, तो मेरी वीडियो को एक बार मुझे ज़रूर कॉल करके बताएं कि अमित जी मैं प्लान लेना चाहता हूं, हमारे ये बजट है। मैं उसी बजट के अकॉर्डिंग आपको प्लान बता दूंगा। ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे LIC की प्लान ले सकते हैं। आपको बाई पोस्ट बॉन्ड पेपर आपको एड्रेस पे पहुंच जाएगा, और ऑनलाइन
यहाँ से पॉलिसी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और वैक्सीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ होना ही चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है, अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है, बट आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर बच्चों की प्लान लेते हैं तो बच्चों की प्लान में आपको जन्म सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चे का आईडी होना चाहिए। ये 3 चीज़ 5 साल से ऊपर वाले बच्चे के लिए है। 5 साल से नीचे वाले बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो अब करीब करीब मैंने कुछ नॉर्मल जो भी क्वेश्चन है आपका इसमें सॉल्व हो गया होगा। अगर इसके बीच में अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो सुनने के लिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया और मेरी वीडियो के माध्यम से आपको इंश्योरेंस की जानकारी मिली। वीडियो देखें और देख करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों का शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी पॉलिसी कराया, अपने परिवार की कराया, अपने दोस्तों की कराया, उसी तरह से जो भाई अनभिज्ञ हैं इंश्योरेंस के बारे में उनको वो मुझे कॉल करें और पॉलिसी कराएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स ऑफ ऑल ऑफ यू। जय हिंद, नमस्कार।